हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अर्शद खान आज आपको बीए फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी के नोट्स देने वाला हूं, जो कि आपके सेकंड पेपर के नोट्स हैं। ये सेकंड पेपर पे हमारा छठा वीडियो है। इस पर ऑलरेडी हमने 5 वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने सीरीज से पूरा कवर किया है सेकंड पेपर को। इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर पूरा कवर कर लिया है, उस पर भी ऑलरेडी 15 वीडियो बन चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके वो वीडियोस देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। वो है कि बड़े पैमाने पर विश्वव्यापी प्रव्रजन के कारण परिणाम की विवेचना कीजिए कि पूरे विश्व में जो प्रव्रजन हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था और उससे क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम हुआ, ये चीज़ें हमको क्लियर करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2003, 2015, 16, 18, 19 लगातार ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले क्लियर करते हैं कि आखिर ये प्रव्रजन होता क्या है। तो प्रव्रजन का तात्पर्य जो है वो मानव भौगोलिक स्थान संबंधी परिवर्तन से है। प्रव्रजन का तात्पर्य किससे है कि मानव का जो भौगोलिक स्थान है, यानी कि मानव जहाँ रहता है उसका परिवर्तन हो जाना ही प्रव्रजन कहलाता है। कि मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में चला जाए तो वही कहलाता है आपका प्रव्रजन। प्रव्रजन किसी देश विशेष की जनसंख्या के आकार वितरण को तुरंत प्रभावित करने वाली घटना है। यानी कि जो प्रव्रजन है ये किसी देश की एक विशेष जो जनसंख्या है ना उसके आकार को तुरंत प्रभावित करने वाली, क्योंकि वहाँ से अचानक अगर कहीं प्रवास कर गए लोग कि वहाँ से चले गए तो उसकी जो जनसंख्या है उसको अचानक प्रभावित करने वाली ये घटना है, जिसमें शीघ्र और आकस्मिक रूप से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसका कल्पना करना भी कठिन होता है। यानी कि प्रव्रजन ऐसा है जब ये होता है तो इसकी कल्पना करना भी कठिन होता है कि कौन कितने लोग कहाँ जाएंगे। प्रव्रजन किसी राष्ट्र के आर्थिक उतार चढ़ाव और राष्ट्रीय घटनाओं के गहन रूप से संबंधित होता है। कि कोई राष्ट्र से लोग तभी प्रव्रजन करते हैं जब वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम होता है, उनको भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या प्रौद्योगिकी, जनसंख्या इससे रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम होता है तभी वो वहाँ से अपने स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहने के लिए, बसने के लिए जाते हैं। तो प्रव्रजन पर अपना विचार रखते हुए जेबोग कहते हैं कि प्रवास जो है शब्द या आवास के उन परिवर्तनों के लिए आरक्षित होता है जो किसी व्यक्ति के सामुदायिक संबंधों का पूर्ण रूपेण परिवर्तन एवं पुनर्सामंजस्य से संबंधित होता है। तो जेबोक ये कहते हैं। इसी पर अपना विचार रखते हुए डेविड हीट के कहते हैं कि अपने सामान्य जो निवास स्थान है उससे किसी दूसरे स्थान पर जा करके बसना ही क्या कहलाता है, प्रव्रजन। यानी कि जो आपका सामान्य निवास स्थान है आप उसको छोड़ करके कहीं दूर जा करके बस रहे हैं तो वही कहलाता है प्रव्रजन। तो जहाँ तक हमने अभी तक सीखा कि आखिर प्रव्रजन है क्या। प्रव्रजन क्या है कि आप अपने जगह को, अपने घर को, अपने देश को छोड़ करके कहीं अगर दूर जा करके बसते हैं तो वही कहलाता है आपका प्रव्रजन। अब अपने जगह, अपने स्थान, अपने लोगों को छोड़ करके दूर जाने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो हो सकते हैं, जो आपके सामने ये रहे। हो सकते हैं वो भौतिक कारण हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक या धार्मिक कारण हो, प्रौद्योगिकी हो। जैसे कि मान लिया भौतिक कारण है तो भौतिक कारण में क्या हो सकता है कि जो वहाँ के एटमॉस्फेयर में अचानक परिवर्तन हो गया हो, अतिवृष्टि हो गई हो, बाढ़ आ गया हो, अनावृष्टि हो, भूचाल, ज्वालामुखी उद्गार हो गया हो, या हिमराशियों की घटना हो गई हो, मिट्टी अनुपजाऊ हो गई हो जहाँ पर वो रहते हो, या फिर समुद्र तटों में जो है उछाल आ गया हो जिससे कि वहाँ पर लोगों के लिए रहना मुश्किल हो गया हो। तो ये सारे रीजन्स क्या है, भौतिक कारण, जिनके कारण लोग क्या करते हैं अपने स्थान को जहाँ वो रहते हैं अगर वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको छोड़ करके वो दूसरी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहाँ वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। और इसी तरह से दूसरा जो रीजन है आर्थिक। तो प्रव्रजन का एक मुख्य उद्देश्य आर्थिक रीजन भी हो सकता है। अजोती जो हुई, अजोती कई भूमि को प्राप्त कर जोतने वाले मनुष्य की आवश्यकता उसे दूर दराज के प्रदेशों की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि एक ज़मीन को लेकर के उसको जोत करके उससे जो है अपनी फसल उगा करके उससे अपने लालन पालन करने वाले लोगों को भी अपना स्थान छोड़ करके कहीं बाहर जाने के लिए कौन प्रेरित करता है, ये प्रेरित करने वाली घटना को कहते हैं प्रव्रजन। इसी कारण अफ्रीका के जो निग्रो दास थे ना उनको उष्णकटिबंधीय जो अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह में जाकर के बसना पड़ा। कृषि श्रमिक यदि बेरोजगार होते हैं
तो वो अपना क्या करते हैं, अपना एक निवास स्थान ढूंढते हैं। तो अपना निवास स्थान जब निवास स्थान के पास में उनको कृषि के लिए भूमि नहीं मिलती है तो उनको अपना निवास स्थान भी छोड़ना पड़ता है। तो प्रत्येक काल में श्रमिक जो है वो निकटवर्ती अथवा दूर के स्थानों की उपजाई क्षेत्रों की ओर प्रवास करते जाते थे। प्राचीन समय से ये देखा गया है कि जो मजदूर हैं वो उपजाऊ जमीनों की तरफ प्रवास करते करते चले जाते हैं धीरे धीरे, कि उनको उपजाऊ जमीनों की तरफ ही प्रवास करना है जहां पर वो अपनी खेती कर सकें, जहां से कुछ उनको आर्थिक मदद हो सके। उदाहरण के लिए पश्चिमी बंगाल, बिहार के कृषि श्रमिकों की निर्धनता के कारण उनका प्रवास झुंडों के रूप में महानगरों और उपजाऊ मैदानों के देश की ओर, विकसित भागों की ओर उनका प्रवाह होने लगा। बंगाल के लोग जो थे, पश्चिमी बंगाल या बिहार के, तो यह बड़े नगरों की तरफ आर्थिक रूप से जो है अपने आप को सफल बनाने के लिए बड़े नगरों की तरफ, या जहाँ उपजाऊ जमीन है जहाँ वो जा करके खेती कर सकते हैं, तो उस तरफ उन्होंने इसमें प्रवास किया। नेक्स्ट रीजन है आपका राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण विशेष करके द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जो है प्रव्रजन का एक प्रमुख कारण रहा। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद राजनीतिक कारण एक बहुत मेन कारण रहा, जिस कारण से लोग एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाने लगे। क्योंकि एक देश से दूसरे देश पर जब युद्ध हुआ तो कई सारे जगह, कई सारे स्थान जो है कहीं बीहड़ हो गए, कहीं पर बम गिराया गया, कहीं पर बमबारी हुआ, कहीं पर खून खराबा हुआ। तो वहाँ से जो ये राजनीतिक कारण उत्पन्न हुए, जिस कारण से उनको अपना स्थान छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके दूसरे जगहों पर जाना पड़ा। दूसरे महायुद्ध के पश्चात जो है यूरोप के यहूदी, फिलिस्तीनी, चीनी, हंगरीवासी, भारतीय, पाकिस्तानी, ईरानी, कुर्द, सर्बियन और वो जो है स्थानीयवासी शामिल थे। ये सभी राजनीतिक कारणों द्वारा बाध्य किए गए प्रवास के उदाहरण हैं। ये सब उसके बाद से ही आकर के एक दूसरे जगह पर बसना शुरू हुए। और नेक्स्ट रीजन है आपका सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण भी एक मुख्य भूमिका निभाता है किसी भी समाज के प्रवचन के पीछे की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मानव इतिहास के प्रत्येक काल में जो है सामाजिक कारक भी बृहद स्तर पर प्रवास का कारण बना। जैसे कि मुस्लिम तुर्कों के प्रभुत्व के कारण मुसलमानों का जब निष्कासन हुआ तो म्यांमार में बड़ी संख्या में मुसलमान बांग्लादेश की ओर जा रहे थे। कश्मीरी पंडितों और हिंदू पंजाबी जो लोगों थे उनमें सुरक्षा की जब भावना बढ़ी तो ऐसे लोग जम्मू कश्मीर और पंजाब से पलायन करने के लिए विवश हो गए। जबकि सभी प्रकार की सामाजिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी हिंदू बाहुल क्षेत्रों से मुसलमान और मुसलमान बाहुल क्षेत्रों से हिंदू एक स्थानांतरित होते गए और अपने जहाँ पर बाहुल्य थे वहीं पर जाकर के बसने लगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपको जो भी सामाजिक सुरक्षा मिल रही हो, आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी सही हो, भौतिक कारण भी आपका ना हो, लेकिन अगर आपका वो धार्मिक कारण है ना, तो आप वहाँ से जल्द प्रवास करना चाहेंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जैसे कि जब जो कश्मीरी ही पंडित थे उन पर जब जो है ज़्यादा जोर दिया जाने लगा तो वो भी अपना जगह छोड़ करके अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे जहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो। इस तरह मुस्लिम भी जहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ से हट करके अपने स्थानों पर जाने लगे। तो धार्मिक कारण भी प्रवास का एक काफ़ी महत्वपूर्ण कारण बनता है। नेक्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या है? तो प्रौद्योगिकी ये भी जो है जिसके पास बहुत अधिक जो है प्रवास के पीछे का राज है, क्योंकि प्रवास करते हैं लोग अपने आर्थिक सुख सुविधा के लिए ताकि लोग जो है पैसे कमा सके। तो प्रौद्योगिकी जहाँ होती है वहाँ पर वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, जहाँ पर लोग अच्छी खासी पैसे की अर्निंग कर लेते हैं। तो इसलिए वो अपना स्थान छोड़ करके ऐसे बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, बड़े देशों की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन जो है प्रौद्योगिकी काफ़ी विकसित हो चुकी है और लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे जगहों पर भी वो जाना पसंद करते हैं लोग, वहाँ पर प्रवास की जो है जो कॉन्सेप्ट वो काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका जनसांख्यिकीय कारण। जनसांख्यिकीय कारण क्या है कि प्रव्रजन के स्वरूप को निश्चित करने में अनेक जनसांख्यिकीय कारक भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो आयु संवाहित प्रवासियों में प्रव्रजन की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। युवा वर्ग अन्य आयु वर्गों की अपेक्षा प्रवास के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहता है, क्योंकि उसको लाइफ में कुछ करना होता है, कुछ वो अलग जगह जाना चाहता है, अलग चीज़ें देखना चाहता है कि वहाँ पर उसके लाइफ को ग्रोथ कर दिलाने के लिए कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। तो युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा प्रव्रजन के लिए तत्पर रहता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या दबाव की सीमाएँ निश्चित करती हैं। कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया तो लोग वहाँ से निकल करके कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर जनसंख्या की थोड़ी सी कमी हो, ताकि लोग वहाँ पर एक अच्छा जीवन जी सके। इसके अलावा भी कई सारे अन्य कारण भी हैं, जैसे कि हो गया
इसके अलावा सूचना प्रसार हो गया, शासकीय नीति हो गया, युद्ध हो गया, जनसांख्यिकीय देशाटन हो गया, इन सभी चीज़ों के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। तो ये था दोस्तों रीजन, जिस रीजन की वजह से लोग प्रवास करते हैं। अब आइए जानते हैं कि प्रवास करने से क्या परिणाम निकलता है। प्रव्रजन के निम्नलिखित परिणाम होते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज कि जनसंख्या भार में परिवर्तन, यानी कि अगर प्रव्रजन कहीं से जगह से होता है, अगर वहां पर जनसंख्या की काफी भारी मात्रा है, तो वहां पर जनसंख्या भार जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि लोग उस जगह से प्रव्रजन कर जाते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उससे जनसंख्या भार में कमी आती है, जो कि एक सोसाइटी को काफी विकसित बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, जिससे कि लोगों का जो भार है, जनसंख्या भार है, वो कम हो जाता है। और दूसरी चीज कि सांस्कृतिक समेकन के लिए, सांस्कृतिक समेकन यानी कि जैसे कि यूरोपीय देशों से बाहर जाने वाले मनुष्य अपने साथ अपनी यूरोपीय सभ्यता भी लेते गए और नए देशों में तथा उपनिवेशों में अपनी इस सभ्यता का धीरे धीरे प्रसार भी करने लगे। जैसे यूरोप के देशों के लोग थे, वो गए और प्रचार प्रसार भी करने लगे। जैसे कि वो लोग भारत आए, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान आदि देशों में जहाँ पर वो गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी सभ्यता का जो है विस्तार किया, जिसको क्या कहते हैं सांस्कृतिक समेकन, जिसके कारण कि जहाँ पर वो गए वहाँ की संस्कृति में उनकी संस्कृति क्या हो गई, मिक्स हो गई, मिल गई, तो इससे सांस्कृतिक समेकन भी होता है। नेक्स्ट इससे परिणाम क्या निकलता है कि नए देशों का आर्थिक विकास होता है। नए देशों का आर्थिक विकास यानी कि यूरोप, जहाँ से लोग छोड़ करके दूसरे देशों में जाते हैं, वो अपने पोटेंशियल के अनुसार, अपने जो है इच्छा शक्ति के अनुसार उसमें काफ़ी योगदान देते हैं। यूरोपीय देशों में मनुष्यों ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जा करके वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा इन देशों को और भी ज़्यादा अधिक धनी बना दिया। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी विदेश हैं वहाँ पर जो मजबूत मजदूरों की बात आती है, तो वहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल यहीं के मजदूर दिखाई देते हैं। यहाँ से लोग प्रवास करके जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ के देशों को भी आर्थिक विकास देते हैं, वहाँ के देशों को भी बहुत हेल्प करते हैं। इनको तो काफ़ी माइनर चीज़ें मिलती हैं, बट उसके अलावा वो लोग बहुत हेल्प करते हैं उस देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है आपका पारस्परिक उन्नति। पारस्परिक उन्नति यानी कि एक साथ मिल करके आगे बढ़ने की भावना, जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल करके एक साथ उनको वैज्ञानिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि लोग साथ में मिल करके आगे बढ़ते हैं, साथ में मिल करके प्रौद्योगिकी का कार्य करते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ होती है और वो आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि। इससे क्या होता है, प्रयोजन से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि होता है। कैसे कि स्थानांतरण का जो प्रभाव है ना, वर्तमान काल में मानवता के लिए बहुत ही हितकर हो रहा है, क्योंकि लोग एक सभ्यता से निकल करके दूसरी सभ्यता के, एक वैज्ञानिक ईरा से निकल करके दूसरी जगह पर जाते हैं, जहां पर वो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, जिससे कि दोनों का ही पारस्परिक विकास होता है, दोनों में अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, जिससे कि लोगों में सद्भावना की वृद्धि होती है। और क्या इसमें एक मुख्य कारण है, क्या विज्ञान और उन्नति भी होता है प्रव्रजन के कारण। प्रव्रजन के द्वारा एक देश के जो लोग हैं वो दूसरे देश में जाते हैं, अपने देश के विज्ञान, अपने देश के विकास को दूसरे देश के साथ शेयर करते हैं, वहाँ के विकास, वहाँ के ज्ञान को अपने देश में लेकर के आते हैं, जिससे कि वैज्ञानिक उन्नत भी काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि हर किसी का विचार, हर किसी के सोचने की क्षमता, हर किसी की पोटेंशियल अलग अलग होती है, जिससे विचार भी काफ़ी अलग अलग होते हैं, जिससे कि इन सब चीज़ों में हमें फ़ायदा मिलता है। तो प्रव्रजन का परिणाम यही सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने आज बात किया कि आखिर प्रव्रजन क्या है। तो प्रव्रजन क्या है कि आप अपने देश को, अपने जगह को, अपने स्थान को छोड़ करके जब दूसरे जगह पर चले जाते हैं तो उसे कहते हैं प्रव्रजन। प्रव्रजन के कारण हमने आपको बताया कि प्रव्रजन के कौन कौन से कारण हैं। भौतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक, सामाजिक या प्रौद्योगिकी कारण हो गया। इसके जो है परिणाम क्या होते हैं, इसके परिणाम होते हैं जनसंख्या भार में परिवर्तन हो जाता है, सांख्यिकीय समेकन होता है, नए देशों का आर्थिक विकास होता है, पारस्परिक उन्नति होती है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि होती है। विज्ञान और उन्नति में भी काफ़ी हद तक इसमें वृद्धि होती है। तो ये सब चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।